तो हिम्मत करके बोले कि राष्ट्रीय आपदा की सूची में ये शामिल होना चाहिए। राज्य सरकार तो लगातार अनुरोध कर रही है, लेकिन मोदी शाह की सरकार पर के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। यही हमको अपने विषयगत संदर्भ कहने थे। बंदी समाज के सारे तबके के हित में है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनके सवाल से ही हम सवाल निकाल कर कह रहे हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी, शराब पीने से प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम कौन कौन सा बेहतर होता है, कृपा करके इसकी जानकारी दे दीजिए। टोल फ्री नंबर जारी है, टोल फ्री नंबर पर जारी करिए। यहां नहीं, देश में कहीं भी पीते हुए पाए जाइएगा सरकारी पदाधिकारी हो तो कार्रवाई होगी आप पर। यह केंद्र की सरकार की दैवीय आपदा मानता है इसको, तब महामृत्युंजय का जाप कराओगे नहीं, धार्मिक अनुष्ठान कराओगे नहीं, और बिहार और बंगाल में सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। जो गरीब लोग हैं उनकी मौत हो रही है। चूंकि ये गरीब विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वज्र, और जबकि प्राकृतिक आपदा में सर्वाधिक मौतें हो रही है वज्रपात से, और वज्रपात को ही आपदा की सूची में शामिल नहीं किया। कि एनसीआरबी का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कोरोना हो गया है, क्यों नहीं जारी हो रहा है? रिपोर्ट लेट हो रहा है जारी होने में। ये तो ऐसी सरकार है केंद्र में बैठी हुई जिसकी विहित जिम्मेवारी है एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी करना, वह भी जारी नहीं करता। इसे उन्माद फैलाने का उन पर भी आरोप है, उन पर भी है। उनके एफिडेविट को जरा ठीक से कहीं आप पढ़ लीजिएगा अपने एफिडेविट को। सामाजिक उन्माद फैलाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर 1368 में, 1803 में, और उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया। यह गरीब विरोधी सरकार है केंद्र की सरकार। 86% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में कौन लोग इसके शिकार होते हैं? जो भूमिहीन मजदूर है, किसान है, चरवाहा है। समाज से जो लोग आते हैं वही वज्रपात के शिकार हो जाते हैं। तो आप प्राकृतिक आपदा में इसको क्यों नहीं मानते? सर्वाधिक मौतें इससे हो रही है दक्षिण भारत के राज्यों में, बिहार और बंगाल में। तो क्या राजनीतिक कारणों से आप इसको प्राकृतिक आपदा में नहीं मानते हैं? केवल 2022 में 2183 लोगों की मौत हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए की सहायता उस पीड़ित परिवार को देते हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है। वज्रपात से जो मौत होता है ये दैवीय मौत है, भगवान के द्वारा दिया गया मौत है। चंद्रयान पर हम जा रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार और बंगाल में बिजली गिरने से इतनी मौतें हो रही है, तो आखिर वज्रपात को आपदा में क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। और नहीं तो यह बताइए कि सावन महीना में महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, तो यह आध्यात्मिक पाप कर रहे हैं आप। केदारनाथ के गुफा में जाते हैं आप, धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, और भगवान भरोसे आपने वज्रपात से मरने वाले लोगों को छोड़ दिया। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आखिर आप सूची में इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको
देश की कितनी बुरी स्थिति इसकी चर्चा की, और हद तो तब हो गया जब इस देश का जुमलेबाज, ढकोसलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं स्वच्छ भारत, और आपने किया क्या? अभी जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति जारी हुआ है, क्लास 3 से 5 तक बच्चों को जो पढ़ने के लिए पर्यावरण का विषय था, उस विषय को ही विलोपित कर दिया। उस विषय की अब पढ़ाई नहीं होगी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, और बीजेपी के जो राजनीति के सहवाला है बिहार के, कि जल जीवन हरियाली जैसी योजना चलाकर बिहार में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानक स्थापित किया, और आपने ये कैसा शैक्षणिक उपक्रम किया कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण को पाठ्यक्रम से ही अलग कर दिया। विज्ञप्ति जारी करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और महामहिम में वार्ता हुई उच्चतर शिक्षा के बारे में। अब माननीय सम्राट चौधरी जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर, बताइए तो भाई, आप पढ़े हैं? फर्जी डिग्री आपका है, फर्जी डिग्री नहीं, फर्जी डिग्री वाले उच्चतर शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन पर वार्ता कर रहे हैं, करने 3 महीने 13 में भी बयान दे रहे हैं। बताइए, इनको राजभवन का विज्ञप्ति भी इन्होंने नहीं पढ़ा, जिसमें राजभवन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई उच्चतर शिक्षा के संबंध में, कहीं कोई विवाद नहीं, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना माननीय नीतीश कुमार जी की 18 वर्ष की कार्यशैली है। न विधायिका में टकराव, न न्यायपालिका में टकराव, न किसी भी संस्था से टकराव माननीय नीतीश कुमार जी का हुआ है। जिनका टकराव होता है ना, वही प्रवचन देते हैं। वज्रपात से मरने वाले जो लोग की मौत होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है, अगर भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि गरीब, पिछड़े, चरवाहा समाज के लोग, किसान, भूमिहीन, अगर वो गरीब हैं, उनकी मौत पर अगर आपकी संवेदना नहीं जागती है, तो क्या इसके चलते हुआ आपदा के सूची में नहीं शामिल है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बताए इसका आध्यात्मिक उपाय क्या है हिंदू धर्म में।